नमस्कार मेरे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी अंडर ग्रेजुएट वाले भाइयों के रिजल्ट के बारे में, साथ ही में उनकी जोन वाइज कट ऑफ को लेकर कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। और साथ ही में ये कोई जो है, मैं तुक्का नहीं लगाने वाला हूं, ये बच्चों के बेसिस के ऊपर है। रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के ऊपर जितना डाटा आया है, लगभग जो बच्चों के डाटा है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साथ ही में आपकी रिजल्ट की अपडेट भी आप लोगों को दूंगा, और कितने नंबर पे आप लोगों को फिजिकल है वो शुरुआत कर देना चाहिए। टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करके चलने वाले हैं। हर एक भाई, हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर सबसे पहले तो नया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब वो जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आगे भर्ती से जुड़ी हुई सीबीटी टूर आपके सिलेक्शन तक हर एक जो आपकी न्यूज है, अपडेट है, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। हर एक भाई, हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना, नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। और जितनी भी अपडेट्स आप लोगों की आती है, रेगुलर अपडेट जो आती है, जिसकी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे है वो टोटली मिलती रहती है। और साथ ही में रिजल्ट वगैरह के पीडीएफ, आंसर की वगैरह पीडीएफ, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन का क्या हुआ, सभी चीजों की पीडीएफ आप लोगों को वही मिलती है। क्योंकि आपको अगर साइट पे जाते हो तो वहां पे क्रैश मिलती है साइट, लगभग जब भी कोई चीज अपलोड होती है तो। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। आज के हमारे मेन टॉपिक्स होंगे हमारी कट ऑफ और साथ ही में रिजल्ट को लेकर। अगर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट वाली कहानी है उसको पहले क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद में कट ऑफ जोन वाइज बात करेंगे, कौन से जोन में कितने नंबर पे आप लोगों के सिलेक्शन है वो हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट की अगर डेट आपको बताऊं तो रिजल्ट आपका 27 जुलाई से लेके और आपका लगभग 3 अगस्त के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इन 6 दिन के भीतर भीतर आप लोगों का रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये रिजल्ट की डेट अगर मैं बताऊं, ये टेंटेटिव डेट अगर आप देखोगे तो आप लोगों को भी नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। बट काफी जगह मैंने देखा बच्चों को गुमराह करने के लिए रिजल्ट 1-2 दिन में बताया जा रहा है, कट ऑफ थंबनेल्स वगैरह में डाल दी जाती हैं ताकि व्यूज के चक्कर में बच्चों को थोड़ा सा गुमराह किया जाए। बट भाई 27 जुलाई से पहले तो रिजल्ट कोई भी हालत में नहीं आ सकता है। हो सकता है अगस्त में थोड़ा लेट हो जाए, बट मिनिमम डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई से पहले टेंटेटिव डेट भी नहीं है कोई तरीके से, तो आपका रिजल्ट है उसके आने की संभावना भी नील है। इसलिए आपको रिजल्ट है वो लगभग 27 जुलाई के बाद में ही आपका रिजल्ट है वो आप लोगों का आने वाला है। अब बात करेंगे आपकी आंसर, आपकी कट ऑफ की, कितने नंबर आप लोगों के होने चाहिए ताकि आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी है वो कर लेनी चाहिए, उन सब की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको स्कोर बताता हूँ नॉर्मल, उसके बाद में नॉर्मलाइज स्कोर बताएंगे पर जोन का, कितने नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल सकता है और कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो आप लोगों को चाहिए होगा कि आप लोगों के सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो सके आज। उससे पहले एक चीज और भाई, काफी भाई जो फिजिकल वगैरह काफी जो अलग अलग पेपर्स देते हैं उनकी लग के करते हैं, तो भाई अपने व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को आ रहा होगा नीचे। शूज वगैरह किसी भाई को अगर चाहिए तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना। व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, एक बार चेकआउट कर लेना। शूज वगैरह या फिर कोई भी चीज आप लोगों को चाहिए फ्लिपकार्ट से, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके व्यू प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे एक बार चेकआउट है वो कर लेना। कोई भी सामान अगर आप XYZ अगर फ्लिपकार्ट से इस लिंक से खरीदते हो, आपको सुपर कॉइन 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। और आज 9 तारीख, आज आपकी आखिरी सेल की डेट भी है, तो कोई भी सामान अगर आप लोगों को खरीदना है तो आज की डेट में आप लोग खरीद सकते हो। आपका नीचे लिंक है वो दे रखा, और साथ ही में एशियन, पेमा, सेगा, एब्रो सारे कंपनी के शूज है वो मैंने नीचे डाल रखे हैं, वो भी 1000-1200 की रेंज में, सॉफ्ट सोलो लाइट वेट के साथ में, कंफर्टेबल प्लस आप लोगों को स्टाइलिश भी आप लोगों को मिलने वाले स्पोर्ट्स शूज सारे के सारे रहने वाले हैं। एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना। अब मैं बात करूं आपके नंबर की, नॉर्मलाइज स्कोर अगर मैं बात करूं उसकी बाद में हम जोन वाइज कट ऑफ की बात कर लेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आपका नॉर्मल कितने नंबर आप लोगों के होने चाहिए, रो मार्क्स आप लोगों के कितने होने चाहिए कि आप लोगों के सिलेक्शन वो हो सके, तो भाई रो मार्क्स की अगर मैं बात करूं 62 प्लस नंबर अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी है वो आप लोगों को 100% वो कर लेनी चाहिए। नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात करूं तो ऐसे नॉर्मल 62 से 70 के बीच में हो तो आपके चांसेस अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, उनकी बात हम जोन वाइज अभी करेंगे। बट अगर नॉर्मलाइज स्कोर में बात करूं एक सिंगल स्कोर की जो कि एवरेज निकलेगा सभी जोन के, तो 70 टू 75 आप लोगों की अब वो रहने वाली है। 70 से 75 आपकी नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में आप लोगों की कट ऑफ है वो रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी यूजी की सीबीटी 1 के लिए। अब बात करेंगे आपकी जोन वाइज कट ऑफ की, आप लोगों की कौन से जोन में है जो कितनी कट ऑफ आप लोगों की वो रह सकती है, उसकी हम बात करेंगे। आरआरबी के जितने जोन है सबकी जोन वाइज कट ऑफ हम बात करेंगे। और एक चीज और मैं उससे पहले बता दूं भाई, जो भी जोन की हम बात करने वाले हैं वो
वो एक नॉर्मलाइज स्कोर है। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन 5 से 7 नंबर अपना जो स्कोर है उसमें ऐड करने के बाद में जो है आप लोगों को 5 से 7 नंबर आपने ऐड कर लेना। और अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, जो स्कोर मैं बता रहा हूं कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, पर जोन और पर कैटेगरी वाइज, मतलब जैसे अहमदाबाद की बात करेंगे तो यूआर की बात करेंगे, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की कितनी जा सकती है। अगर आपके जितने रोज स्कोर बन रहे हैं उसमें 5 से 7 नंबर आप लोगों ने ऐड कर लिए और इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, जो स्कोर बता रहा हूं आपको, इसके बीच में अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आपके 100% चांसेस है वो बनते हैं कि इस बार सीबीटी 2 आप लोगों में सेलेक्ट हो जाने वाले हो। आपको सीबीटी 2 की तैयारी 100% है वो कर ही लेनी चाहिए। तो इसलिए शुरुआत करते हैं अब अपनी जोन वाइज कट ऑफ को। एक बार शूज वगैरह मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ आज आखिरी डेट है तो एक बार चेकआउट वो जरूर कर लेना। किसी भाई को भी चाहिए एक बार न्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को आ रहा होगा, वीडियो के नीचे चल भी रहा होगा, चेकआउट है वो जरूर कर लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टार्ट करें अहमदाबाद से। अहमदाबाद की बात करूं अगर मैं यूआर जनरल कैटेगरी के अंदर, भाई यूआर जनरल कैटेगरी में 78 टू 80 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं, मिनिमम 78 और 80 प्लस, अब ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब यहाँ पे मैं बताऊं अहमदाबाद यूआर जनरल में 70 प्लस बन रहे हैं ना किसी भाई के, या 68 प्लस बन रहे हैं, तो 10 नंबर तक आप मिनिमम ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा अगर बन रहे हैं ना कि 78 में बता रहा हूं तो 68 से भी कम बन रहे हैं तो भाई नहीं होगा सिलेक्शन, मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं। बट 68 से ऊपर हो तो जनरल वालों जो है अहमदाबाद यूआर जनरल 78 टू 80 एक नॉर्मलाइज स्कोर है, तो 5-10 नंबर ऐड कर लेना अपने उस हिसाब से, शिफ्ट वाइज जिस हिसाब से आप लोगों को नॉर्मलाइज लगता है उतने ऐड करने के बाद में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है। अहमदाबाद यूआर जनरल की अगर मैं बात करूं तो 78 टू 80 के बीच में, ओबीसी की अगर मैं बात करूं अहमदाबाद में तो 74 टू 76 के बीच में, अहमदाबाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 71 से 73 के बीच में, अहमदाबाद एससी की बात करूं तो 68 टू 70 के बीच में, और अहमदाबाद एसटी की अगर मैं बात करूं आप लोगों के बात बीच में तो 64 से 66 के बीच में आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप लोगों के चांसेस सीबीटी 2 के बहुत ज्यादा है। ये थी आपके अहमदाबाद को लेकर। इसके बाद में बात करूं आपकी अजमेर को लेकर, 76 टू 78 यूआर जनरल के अंदर, 72 से 74 आपकी ओबीसी के अंदर, 69 टू 71 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर, 66 से 68 आपकी एससी के अंदर, और 62 से 64 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद में बात करूंगा प्रयागराज इलाहाबाद की, 75 से 77 आपकी यूआर जनरल के अंदर, 71 से 73 आपकी ओबीसी के अंदर, 68 से 70 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर, 65 से 67 आपकी एससी के अंदर, और 62 से 64 आपकी एसटी के अंदर। उसके बाद में बात करूं आपकी बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 73 टू 75 आपकी यूआर जनरल के अंदर, 69 से 71 आपकी ओबीसी के अंदर, 66 से 68 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर, 63 से 65 आपकी एससी के अंदर, और 60 से 62 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद बात करें हम भोपाल की, 76 से 78 आपकी यूआर जनरल के अंदर, 72 से 74 आप लोगों की ओबीसी के अंदर, 69 से 71 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर, 66 से 68 आप लोगों की एससी के अंदर, और 62 से 64 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं भुवनेश्वर की, यहाँ पे 72 से 74 आपकी यूआर जनरल के अंदर, 68 से 70 आप लोगों की ओबीसी के अंदर, 65 से 67 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर, 62 से 64 आप लोगों की एससी के अंदर, और आपकी 59 से 61 आप लोगों की एसटी के अंदर हो, तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, सीबीटी 2 की तैयारी करो। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं 74 से 76 आपकी यूआर जनरल के अंदर, 72 आप लोगों की ओबीसी के अंदर, 67 से 69 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर, 64 से 66 आप लोगों की एससी के अंदर, और 61 से 63 आप लोगों की एसटी के अंदर। इसकी पीडीएफ भी पूरी मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, अब चेक आउट वो कर लेना। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं 77 से 79 यूआर जनरल में, 73 से 75 ओबीसी के अंदर, 70 से 72 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर, 67 से 69 एससी के अंदर, 63 से 65 एसटी के अंदर, 74 से 76 यूआर जनरल में, 70 से 72 ओबीसी के अंदर, 67 से 69 ईडब्ल्यूएस के अंदर, 64 से 66 एससी के अंदर, 61 से 63 एसटी के अंदर। गोरखपुर की अगर मैं बात करूं 75 टू 77 यूआर जनरल में, 71 से 73 ओबीसी के अंदर, 68 से 70 ईडब्ल्यूएस के अंदर, 65 से 67 आपकी एससी के अंदर, और 62 से 64 आपकी एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं गुवाहाटी की, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 71 से 73 यूआर में, 67 से 69 आपकी ओबीसी के अंदर, 64 से 66 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस में, 61 से 63 आपकी एससी के अंदर, और 59 से 61 आप लोगों की एसटी के अंदर। चेन्नई की अगर मैं बात करूं 74 से 76 यूआर जनरल, 70 से 72 आपकी ओबीसी, 67 से 69 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस, 64 से 66 आप लोगों की एससी, और 61 से 63 आप लोगों की एसटी के अंदर अगर आप आते हो तो आपके चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। उसके बाद में बात करूं आपकी कोलकाता को लेकर, कोलकाता में जनरल में हो 79 से 81 आपकी जनरल में, 75 से 77 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर,
और सॉरी ओबीसी के अंदर ईडब्ल्यूएस की बात करूं 72 से 74 आपकी, एससी की अगर बात करूं 69 से 71 आपकी, 65 से 67 आप लोगों की एसटी के अंदर। जम्मू की अगर मैं बात करूं 69 से 71 आप लोगों की जनरल में, ओबीसी में बात करूं 65 से 67, ईडब्ल्यूएस में 62 से 64, एससी में बात करूं 59 टू 61, एसटी में बात करूं 57 टू 59। इसके बाद बात करूं आपकी मालदा की, यहाँ पे आपकी 73 से 75 आप लोगों की जनरल के अंदर, 69 से 71 आपकी ओबीसी के अंदर, 66 से 68 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस में, 63 से 65 आप लोगों की एससी के अंदर और 60 से 62 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं मुंबई की 78 टू 80 आप लोगों की जनरल में, 74 से 76 आप लोगों की ओबीसी के अंदर, 71 से 73 ईडब्ल्यूएस के अंदर, 68 से 70 आप लोगों की एससी में, 64 से 66 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं आपकी मुजफ्फरनगर यूपी वाला याद आ गया, यहाँ पे 72 से 74 ओबीसी जनरल के अंदर, सॉरी 68 टू 70 ओबीसी, 65 67 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर और 62 से 64 आप लोगों की एससी में, 59 से 61 आप लोगों की एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं पटना की 75 से 77 आपके यूआर जनरल में, 71 से 73 आपकी ओबीसी के अंदर, 68 से 70 ईडब्ल्यूएस में, 65 से 67 एससी में, 62 64 एसटी के अंदर। उसके बाद बात करूं रांची की 73 75 यूआर जनरल में, 69 71 ओबीसी में, 66 68 ईडब्ल्यूएस में, 63 65 एससी में, 60 से 62 एसटी में। इसमें बाद सेकंदराबाद 76 78 यूआर जनरल में, 72 74 ओबीसी में, 69 71 ईडब्ल्यूएस में, 66 68 आपकी जो एससी में और 62 64 एसटी में। उसके बाद बात करूं सिलीगुड़ी की 71 73 जनरल के अंदर, 67 69 ओबीसी के अंदर, 64 66 ईडब्ल्यूएस में, 61 63 एससी में, 59 61 आपकी एसटी में। उसके बाद बात करूं त्रिवंतीपुरम 72 74 आपकी जनरल में, 68 70 आपकी ओबीसी में, 65 67 आपकी ईडब्ल्यूएस में, 62 64 आपकी एससी में और 59 से अगेन आपकी 61 आप लोगों की आपकी जो है एसटी है उसके अंदर। ये थी आप लोगों की कट ऑफ। कुछ इसके बीच में आते हो तो 100% सेफ हो, सीबीटी 2 की तैयारी कर लेना और अभी तक वीडियो में जुड़े हुए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टोटल ऑथेंटिक डाटा आप लोगों को मिलता रहता है, पूरी पीडीएफ देखनी है तो टेलीग्राम चैनल को वो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।